रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल है, समझते हैं इन सभी वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है। जैसे डिस्पाइट, इवन दो, सून आफ्टर, नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, अलोंग, अलोंगसाइड, स्मॉल वर्सेस शॉर्ट, एज सून एज। ऐसे हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं जो रोज यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले शॉर्ट वर्सेस स्मॉल, ये दोनों का हिंदी मतलब छोटा होता है। अब छोटा शॉर्ट मतलब भी होता है, छोटा स्मॉल मतलब भी होता है। दोनों का यूज करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग कंडीशन है। शॉर्ट का आप यूज वहां पर करते हैं जहां पर बात हो हाइट की, जहां पर बातें हो टाइम की, मतलब जहां पर ऊंचाई की बातें हो या समय की बातें हो वहां पर आप यूज करेंगे शॉर्ट। समय मीन्स आप कह सकते हैं ड्यूरेशन। इसी बार से स्मॉल आप यूज करते हैं वहां पर जहां पर स्ट्रक्चर की बातें हो, दैट मीन्स बनावट की बातें हो। कोई चीज वैसा आकार का बना हुआ है, बड़ा या छोटा, छोटा तो स्मॉल। एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे यह छोटी गाय है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज अ शॉर्ट काउ। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका हाइट छोटा हुआ है, यहाँ पर उसका क्या है, हाइट छोटा है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं उसका बनावट भी तो ऐसा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप बनावट को समझेंगे तो यहाँ पर आप स्मॉल लिख देंगे, और अगर आप यहाँ पर समझेंगे हाइट तो फिर आप शॉर्ट समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वो फिल्म छोटी थी, तो सेंटेंस आप लिखेंगे दैट मूवी वाज शॉर्ट। आप ये बताइए शॉर्ट मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया है छोटी के लिए, क्योंकि मूवी में हम टाइम की बातें कर रहे हैं, ड्यूरेशन की बातें कर रहे हैं कि छोटा है क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम है। इस बार से यह घर बहुत छोटा था, तो सेंटेंस बनेगा दिस हाउस वाज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल इसलिए यूज किया है क्योंकि घर का जो बनावट है वो बनावट ही छोटा है। इसी बार से मेरा बैग छोटा है, मेरा बैग छोटा है तो माई बैग इज स्मॉल। क्यों, क्योंकि मेरा बैग का जो बनावट है वही बनावट ही छोटा है। जब बनावट की बातें हो स्मॉल, जब ऊंचाई या समय की बातें हो तो शॉर्ट का यूज करते हैं। इसी बार से इस ऑफ द, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या फिर आप कह सकते हैं हर एक। इसका फॉर्मूला होता है कि आप लिखते हैं इस ऑफ द प्लस आपका नाउन होता है, और वो नाउन जो आपका आएगा इस ऑफ द के बाद वो आपका प्लुरल होगा। इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा कि नाउन होगा आपका प्लुरल और वर्ब होगा सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्यों, एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे प्रत्येक लड़का किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस हम लिखते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग अ बुक। आप ये बात देखिएगा, ईच आपका सिंगुलर है, प्रत्येक लड़का, यहाँ पर आप समझेंगे कि आपका इधर वाला जो ऑफ द जो आप लिखेंगे इसके बाद जो आपका नाउन आएगा ये तो होगा प्लुरल, लेकिन मेन आपका मेरा जो फोकस है वो फोकस है मेरा इज पर, इसलिए यहाँ पर आपका इज यूज हुआ है। अब प्रत्येक लड़की अभी खेल रही है, प्रत्येक लड़की अभी खेल रही है, तो आप सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, प्रत्येक लड़की अभी खेल रही है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग नाउ। अब यहाँ पर देखिएगा कि ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आपका प्लुरल है और वर्ब आपका सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि ईच ऑफ द के बाद आपका नाउन्स होगा, प्लुरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। अब आगे समझते हैं कि फेमस वर्सेस पॉपुलर में क्या डिफरेंस है। अब फेमस और पॉपुलर दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो कि आप समझते हैं प्रसिद्ध होता है। अब फेमस का आप यूज वहां करते हैं जहां पर सिर्फ नाम से जाना जाता हो, सिर्फ नाम से जाना जाता हो तो आप यूज करेंगे फेमस, और जहां लोग पसंद करते हो, जिस चीजों को या फिर जिस इंसान को लोग पसंद करते हो वहां पर आप यूज करेंगे पॉपुलर, और जिसे सिर्फ नाम से जाना जाता हो उसे पसंद नहीं करता तो वहां पर आप फेमस का यूज करेंगे। जैसे कि वो चोर बहुत प्रसिद्ध है, अब चोर प्रसिद्ध है, डाकू प्रसिद्ध है, आप समझे यहाँ पर चोर और डाकू को कोई पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता, सिर्फ नाम से वो प्रसिद्ध हैं। भाई चोर प्रसिद्ध हैं, नेता प्रसिद्ध हैं, लेकिन नेता कोई काम का नहीं है, नेगेटिव सेंस के लिए इसका यूज करते हैं।
तो होगा दैट थिप इज सो फेमस। इस बार से है कि क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध खेल है। अब क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं, जब पसंद करते हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे पॉपुलर, और जहां पसंद नहीं करते हैं फेमस, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो होगा क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर गेम। पॉपुलर क्यों? क्योंकि लोग पसंद करते हैं। जैसे कोई एक्टर होते हैं, एक्टर को लोग पसंद करते हैं, वहां पर आप बोलेंगे क्या? पॉपुलर की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उससे लोग पसंद करते हैं। इसी बार से है मेरे पास वन ऑफ द, जिसका मतलब होता है में से कोई एक। जैसे कि वन ऑफ द प्लस नाउन्स होगा, वो आपका प्लुरल होगा, और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लड़के में से कोई एक यहाँ आएगा। अब यहाँ पर लड़के जो है बहुत सारे हैं, अब लड़के में से कोई एक, एक की बातें हो रही हैं, इसलिए आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि किसी एक से मतलब है। तो सेंटेंस होगा वन ऑफ द बॉयज विल कम हियर। अब यहाँ आपका वन, यहाँ पर आपका मैटर है, क्योंकि यहाँ पर एक की बातें हो रही हैं, लड़कों में से कोई एक है। इस बार से छात्रों में से कोई एक रो रहा था, तो सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज वीपिंग। वाज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका वन से मतलब है, क्योंकि रोने का जो काम था वो कोई एक कर रहा था, सब नहीं कर रहे थे, कोई एक कर रहा था। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, छात्रों में से कोई एक, तो ऐसा आप यूज करते हैं। आगे मेरे पास डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स होता है होने के बावजूद। जैसे आप बोलते हैं डिस्पाइट प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, प्लस कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, आपका फिर से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि शादीशुदा होने के बावजूद वो अकेला रहता है, सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग मैरिड ही लिव्स अलोन। वो अकेला रहता है, ही लिव्स अलोन। इसी बार से है गुस्सा होने के बावजूद मैंने उससे विनम्रता से बात किया, तो सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग एंग्री, गुस्सा होने के बावजूद आई टॉक्ड टू हिम पोलाइटली, मैंने उससे विनम्रता से बात किया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्पाइट मीन्स होने के बावजूद के सेंस के लिए आप यूज करते हैं। आगे मेरे पास डिस्पाइट जो बताता है पास होने के बावजूद। जैसे कि डिस्पाइट प्लस हैविंग लग जाएगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो चीजें होगा वो आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे, कॉमा प्लस सेंटेंस होगा। जैसे कि लैपटॉप होने के बावजूद मैं नया लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, तो सेंटेंस होगा डिस्पाइट हैविंग अ लैपटॉप, लैपटॉप होने के बावजूद आई वांट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, मैं एक नया लैपटॉप खरीदना चाहता हूं। इस बार से हम बोल सकते हैं बाइक होने के बावजूद वो रोज पैदल जाता है, सेंटेंस होगा डिस्पाइट हैविंग अ बाइक, बाइक होने के बावजूद ही गोज ऑन फुट डेली, वो रोज पैदल जाता है। तो हम सेंटेंस समझ पा रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग से पास होने के बावजूद के लिए हम इसे यूज करते हैं। आगे है मेरे पास इवन दो, जिसका मतलब होता है हालांकि। इसका फॉर्मूला इस पर से होता है इवन दो आप लगाते हैं, फिर आप लिखेंगे एक सेंटेंस, सेंटेंस जैसे फिनिश होगा आप लिखेंगे येट, फिर आप लिखेंगे एक सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, हालांकि वो 18 घंटे पढ़ता था फिर भी वो फेल हो गया, तो फिर भी यहाँ जो लिखा हुआ है फिर भी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे येट। इससे आप सेंटेंस बनेगा इवन दो ही स्टडीड फॉर 18 आवर्स येट ही फेल्ड। इसी बार से हालांकि मैं बाजार गया फिर भी मैंने सब्जी नहीं लाया, सेंटेंस होगा इवन दो आई वेंट टू मार्केट, हालांकि मैं बाजार गया येट फिर भी मैंने सब्जी नहीं लाया, आई डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां नहीं लाई। आगे मेरे पास सून आफ्टर, जिसका मतलब होता है तुरंत बाद। तुरंत बाद के लिए हम यूज करते हैं सून आफ्टर। जैसे हम लिखते हैं सब सेंटेंस सून आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा बारिश खत्म होने के तुरंत बाद मैं ऑफिस गया। अब देखिए तुरंत बाद, तुरंत बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए हम लिखेंगे सून आफ्टर। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया सून आफ्टर एंडिंग द रेन, बारिश खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद। इस बार से उससे मिलने के तुरंत बाद मैं घर आया,
सेंटेंस होगा आई केम टू हाउस सून आफ्टर मीटिंग हिम। यहाँ पर मीटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया और हिम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। आप इस पर से देख सकते हैं। आगे मेरे पास एज सून एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही, कोई काम अचानक से, जैसे ही। तो आप यहाँ पर बोलते हैं एज सून एज प्लस सेंटेंस कॉमा सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे कि जैसे ही मैं बाहर गया बारिश होने लगी। सेंटेंस होगा एज सून एज आई वेंट आउटसाइड कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। स्पीकिंग जब आप करेंगे तो इस कॉमा को बोलना नहीं है बल्कि रिटर्न में यूज होता है। इस बार से जैसे ही उसने दरवाजा खोला मैं डर गया। अचानक से दरवाजा खोला मैं डर गया। सेंटेंस होगा एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला कॉमा आई गोट स्केयर्ड, मैं डर गया। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे। आगे मेरे पास नो सुनर देन, नो सुनर डॉट 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 देन, जिसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। इस सेंस में आप यूज करते हैं ज्यों ही त्यों ही के लिए। इसे आप बोलते हैं, आप आम भाषा में बोलते हैं जैसे ही वैसे ही। आपका होगा फॉर्मूला नो सुनर डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन प्लस सेंटेंस। जैसे कि आप बोलते हैं जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन खुल गई, वैसे ही ट्रेन खुल गई। तो आप इसके लिए बोलेंगे नो सुनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। आप फॉर्मूला देखिए, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। सेंटेंस होगा नो सुनर डिड आई कम आउट फ्रॉम हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नो सुनर डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन सेंटेंस। नो सुनर डिड आई कम आउट फ्रॉम हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आगे मेरे पास हार्डली व्हेन, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। हम इसका यूज करते हैं इस पर से सब्जेक्ट हेड हार्डली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट व्हेन प्लस सब्जेक्ट वर्ब चाहे तो आप लास्ट में ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी खुल गई। सेंटेंस होगा ही हैड हार्डली reached the station when the train started। यहाँ पर reached जो लिखा हुआ ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस पर से आप देख सकते हैं। आगे आपका वो मुश्किल से अपना काम पूरा किया ही था कि दूसरा फाइल आ गया। मतलब उसने काम पूरा किया और दूसरा फाइल आ गया काम करने के लिए। सेंटेंस होगा he had hardly finished his work when another file arrived। यहाँ पर अनदर फाइल अराइव्ड यहाँ पर आप बोल सकते हैं इजली तरीके से। he had hardly finished यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आगे मेरे पास एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ। मतलब एक इंसान दो क्वालिटी बताता हो, वहां पर आप लिखते हैं एज वेल एज, सब्जेक्ट होगा वर्ब एज वेल एज प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप वर्ब के बाद आप यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका एज वेल एज प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मेरे भाई के साथ ही साथ मेरे दोस्त भी हो। सेंटेंस होगा यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ साथ। इस बार से हम लोग छात्र के साथ साथ या साथ ही साथ खिलाड़ी भी हैं। सेंटेंस होगा वी आर स्टूडेंट्स एज वेल एज प्लेयर्स। ऐसा हम सेंटेंस बनाते हैं एज वेल एज से, जहां पर इंसान तो एक हो लेकिन उसका क्वालिटी दो हो। क्वालिटी दो हो, इंसान एक हो, तो वहां पर आप जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज करते हैं, साथ ही साथ हिंदी में जब आप बोलते हैं। इस बार से है अलोंग। अलोंग मीन्स होता है साथ में। जैसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अलोंग प्लस ऑब्जेक्ट, और अलोंग आपका एक प्रीपोजिशन है। ऐसे बोलते हैं मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, तो हम बोल सकते हैं आई वॉज गोइंग अलोंग माई फादर। इस बार से होगा, इस बार से तुम्हें यह बैग लैपटॉप के साथ मिलेगा। सेंटेंस होगा यू विल गेट दिस बैग अलोंग द लैपटॉप। मतलब किसी चीजों के साथ मिलना या साथ में, दोनों के लिए हम यूज करते हैं अलोंग। आगे मेरे पास अलोंग साइड, जिसका मतलब होता है के किनारे। किनारे के लिए हम यूज करते हैं अलोंग साइड। सब्जेक्ट वर्ब अलोंग साइड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे नदी के किनारे एक पेड़ है, तो सेंटेंस होगा देयर इज अ ट्री अलोंग साइड द रिवर। इसी बार से
सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है, सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है, तो आ ट्रक इज पार्क्ड, एक ट्रक खड़ा है अलोंग साइड द रोड, सड़क के किनारे।